इट्स योर बोधा वैभव। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो देख लीजिए दोस्तों तो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, देख लीजिए आप लोग, डिवाइस which तो हमारा कितना हो गया, केमिकल रिएक्शन इनसाइड इट। इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स with metal cap as positive terminal and metal disc as negative terminal. So we will write like this, that it terminal and metal तो दोस्तों मैं आपको इसका एक डायग्राम भी बना के दे देता हूँ इलेक्ट्रिक सेल का। ये देख लीजिए लेबलिंग के साथ। ये हमारा है मेटल डिस्क, ये वाली एरिया मेटल डिस्क है, ये एरिया मेटल डिस्क है। इसको हम लोग नेम कर देंगे मेटल डिस्क नेगेटिव टर्मिनल NEGA। नेगेटिव टर्मिनल हमारा बन गया। अब मेटल कैप बनेगी, ये ऊपर सेल के कैप जैसा बना रहता है तो उसको हमने मेटल कैप का नाम दे दिया है। तो अब ये हो गया मेटल कैप। अब मेटल कैप के लिखा था ऊपर कि मेटल कैप के पास पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। अब जैसा कि बताया था कि इसके अंदर सब केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब आप लोग रिएक्शन की स्पेलिंग आती ही होगी तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। नहीं आती है तो मैं बता दे रहा हूँ, देखो रिएक्शन की स्पेलिंग शॉर्ट में लिख दिया। नहीं आती है तो मैं बता दे रहा हूँ रिएक्शन की स्पेलिंग REACTION। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक सेल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इलेक्ट्रिक सेल का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब आया सर्किट।
सर्किट की बारी अब आ गई। सर्किट हमारा ये है। तो सर्किट वो क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। करंट फ्लो। अब सर्किट के दो टाइप होते हैं, टाइप्स। तो आ गया, हो गया हम लोग का। मैंने बताया दो टाइप होता है, तो उसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट हैज टू टाइप्स। अब दो टाइप्स होंगे हमारे। पहला होगा क्लोज्ड सर्किट। अब क्लोज सर्किट क्या होता है, बात आई। क्लोज्ड सर्किट एक पूरा मतलब सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है, उसमें स्विच में सब ऑन रहता है और उसमें जब हम लोग उस सर्किट को लगाते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं आपको इसको लिखेंगे ऐसे, क्लोज्ड path through which electric current flow. Current flow. Through which electric current flow. In this circuit, bulb glows. तो इतना मैंने आपको बता दिया था कि बल्ब जल जाता है उसमें। और हम लोग क्लोज सर्किट को कंप्लीट सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट सर्किट। तो फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट सर्किट। सर्किट। अब इसका पहला टाइप तो बता दिया, क्लोज सर्किट है, उसको डिफाइन भी कर दिए। अब क्लोज सर्किट का हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम क्लोज सर्किट का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ये वायर, ये जितना मैं अभी बना रहा हूँ, ये अभी इतना हमारा वायर है। ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल का ये लोगो होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। अगर अलग से हमको इलेक्ट्रिक सेल बनाना हो, अलग क्वेश्चन में पूछ दिया हो कि ड्रॉ इन इलेक्ट्रिक सेल, तो ऐसा बनाएंगे। और अगर हमको डायग्राम में बनाना हो तो ऐसा बनाएंगे। अब ये फिर वायर आ गया। अब यहाँ पे हमारा स्विच आ गया। ये हमारा स्विच हो गया, बंद स्विच, क्लोज स्विच। और ये और अगले में मैं आपको ओपन स्विच का भी बता दूँगा। और फिर अब ये फिर वायर आ गया। अब ये ऊपर गया वायर, बैटरी लग गया, सेल, बैटरी लग, हम लोग का सेल लग गया और स्विच लग गया। अब बारी है बल्ब लगाने की। तो अब हमारे बल्ब का लोगो होता है ये,
ये होता है बल्ब का लोगो, लेकिन ये तो क्लोज्ड बल्ब का लोगो है। अब यहाँ से हम ऐसे इसको बना देंगे और ऐसे ऐसे ऐसे। दोस्तों मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ड्राइंग पे मत ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा अब लेबल कर देते हैं स्विच। अब ये हमारा सेल, ये हमारी वायर, अब ये हमारा बल्ब, ठीक है। तो क्लोज सर्किट का हो गया बात। अब इसका दूसरा टाइप होता है ओपन सर्किट, OPENCIRCU, ओपन सर्किट। तो अभी क्लोज सर्किट को हम लोग बोलते थे कंप्लीट सर्किट, तो अब ओपन सर्किट क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट सर्किट। तो पहली स्टेटमेंट आएगी ओपन सर्किट, ओपन सर्किट is also called an incomplete circuit, incomplete circuit। अब इसको इनकम्प्लीट सर्किट, अगर ये सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो इसमें बल्ब भी नहीं जलने के आएगा। तो अब इसको लिखेंगे कि इन दिस सर्किट, दिस बल्ब ऑल्सो डू नॉट ग्लो, ठीक है। इस सर्किट में अब बल्ब भी नहीं जलता, ठीक है। अब इसका भी डायग्राम हम एक ले लेते हैं। ये हमारी वायर, ये हमारा सेल, ये हमारी वायर, ये हमारा सेल। अब इसको हमको ओपन सर्किट बनाना है, तो इसमें अब स्विच बंद रहेगा, स्विच खुला रहेगा, सॉरी बंद नहीं रहेगा भाई, माय मिस्टेक, इसमें खुला रहेगा। अब यहाँ से ये फिर वायर आई, अब इसमें बल्ब लाइट वाला नहीं रहेगा, तो इसमें बल्ब ये बन गया हमारा, ठीक है। इसमें बल्ब लाइट वाला नहीं रहेगा, ठीक। तो अब इसको हम लोग लेबल कर देते हैं स्विच, सेल, स्विच, सेल, बल्ब, वायर, ठीक है। ये भी लेबल हो गया। अब हमारा सेल हो गया। अब देखते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो इसको लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल is called battery। ठीक है, इज कॉल्ड बैटरी। तो इसका बनेगा ऐसे डायग्राम, लोगो ये होगा एक, ये तो हमारा सेल हो गया। तो था कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, तो बन गया अब ये 2 सेल, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग सेल तो हमारे पास है, तो हम लोग बैटरी क्यों यूज़ करते हैं।
बैटरी जब हमको हाई वोल्टेज चाहिए होता है, हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है, तब हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके घर में एमसीबी होगा, तो एमसीबी में हम लोग इलेक्ट्रिक सेल तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैटरी यूज़ करते हैं उसमें। और एक और एग्जांपल हो सकता है इन्वर्टर, इन्वर्टर में भी सेल यूज़ नहीं होता है, बैटरी यूज़ होती है। मतलब बैटरी हमारे हाई वोल्टेज के लिए होती है। ठीक है, बैटरी भी हमारा हो गया। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा बैटरी भी हो गया, अब आया हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है ये अब लिखते हैं हम लोग। ओवरलोडिंग जब एक ही सॉकेट से बहुत सारी डिवाइसेस जब जुड़ी होती हैं ना, तो ओवरलोडिंग होता है और वो डिवाइस सही से काम नहीं करता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं व्हेन टू मच डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन सॉकेट, it leads to overloading। ठीक है, ओ सॉरी, ओवरलोडिंग की स्पेलिंग गलत है, तो अब लिखते हैं हम लोग ओवरलोडिंग की स्पेलिंग। दोस्तों इसमें याद रखना, लोडिंग की स्पेलिंग LODING नहीं होता है, LOADING होता है। ये सही से ठीक है, ओवरलोडिंग भी हमारा हो। तो दोस्तों हमारा अब ओवरलोडिंग भी कंप्लीट हो गया। अब आई बात इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जब ओवरलोडिंग होती है और डिवाइसेस में फायर कैच कर लेता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है करंट को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक डिवाइस है जो सर्किट को तोड़ देता है। सर्किट क्लोज सर्किट रहेगा, उसको फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सेफ्टी डिवाइस है, ओपन सर्किट बना देगा। तो डिवाइस used to break the circuit। नहीं, ये गलत है हमारा, ये स्टेटमेंट कोई नहीं लिखेगा, ये हमारी गलत स्टेटमेंट होगी। ये इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, इसको स्टार में लिख लो, अ सेफ्टी डिवाइस used to break the circuit। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी हो गया, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी हमारा कंप्लीट हो गया। जिसको लिखना है जल्दी से लिख ले। अब हम अगला करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने सारा पढ़ लिया, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ा, जो कि स्विच है, मेन थिंग स्विच। स्विच नहीं पढ़ा। अब स्विच हम लोग देखते हैं, स्विच क्या होता है। इट्स अ डिवाइस used to
close or break the circuit. ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और लाइक भी करें। ये वीडियो मैंने 100 लाइक्स के लिए बनाया है, ठीक है। अभी मैं एक यूट्यूब से करियर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ स्टडीज़ से। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो फिर से आप लोग देख लें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।